हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, उसकी लिस्टिंग के बारे में कि कल यानी 3 जुलाई को किस प्रकार की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है इंडो गल्फ की। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि दोस्तों क्या इंडो गल्फ कल हमको फिर से चौंका पाएगा, जिस तरीके से लिस्टिंग्स अभी आप हाल में देख रहे हैं और जो लिस्टिंग्स हमको देखने को मिल रही है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ भी देखने को मिला है। राइट, आज अगर आप लिस्टिंग देखेंगे, भली एचडीबी की हो, भली संभव की हो, भली एलनबेरी की हो, राइट, ग्लोब सिविल की हो, यहाँ सब अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छी देखने को मिली है। कुछ लिस्टिंग जैसे एलनबेरी संभव की एक्सपेक्टेशन से भी अभाव देखने को मिली। एचडीबी की अभी आप कह सकते हैं कि देखिए एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ऊपर थी। तो क्या ऐसा ही कल इंडो गल्फ में भी हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, इंडो गल्फ आईपीओ कल लिस्ट होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 111 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिला है एक लॉट के अंदर। 135 शेयर का दोस्तों याद रखिएगा लॉट साइज है इस आईपीओ का, यानी आपको 135 शेयर्स मिलते हुए हैं रिटेल के अंदर। अगर आपने कोई अलग कैटेगरी में लगाया तो आपको ऑब्वियसली तो थोड़े ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं, पहले देखते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का था। तो दोस्तों ये आईपीओ था ओएफएस प्लस फ्रेश इशू। फ्रेश इशू था दोस्तों करीबन 200 करोड़ में से 160 करोड़ का, यानी मेजर पोर्शन आप कह सकते हैं फ्रेश इशू का था। मात्र 40 करोड़ का दोस्तों ओएफएस नजर आया, यानी काफ़ी छोटा पोर्शन था ओएफएस का, बड़ा पोर्शन था फ्रेश इशू का, जो अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या ना, देखिए जब ओएफएस आता है तो पब्लिक के माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसा चाहिए नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स को पैसा चाहिए। अब अगर वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे दे देंगे, निवेशकों को ज़्यादा पैसा बनाने देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ओएफएस इसलिए नेगेटिव दोस्तों थोड़ा सा माना जाता है। बट फ्रेश इशू को ये माना जाता है कि ठीक है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी हो सकता है कि वैल्यूएशन सही लेकर आए, ताकि निवेशक भी पैसा बना सके, कंपनी को भी पैसा मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके ऊपर हम नजर रखते हैं वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। अब इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं था। राइट, ओनली 31 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, करीबन 37 लाख शेयर के सामने 11 करोड़ लाख शेयर्स 11 करोड़ 94 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली, जो करीबन 1326 करोड़ था। अब आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी इसका 1326 करोड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो आंसर इजी है। देखिए क्यूआईबी ने इस आईपीओ में उतना पैसा नहीं लगाया, मतलब आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी थोड़े से गायब रहे इस आईपीओ से। अब इसके पीछे के रीजन हो सकते हैं कि दोस्तों जो आईपीओस खुले हुए थे, राइट, जैसे एचडीबी के अंदर मेजर पैसा आप कह सकते हैं क्यूआईबी ने लगा दिया था, और इसीलिए देखिए संभव में भी अगर आप देखेंगे तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी क्यूआईबी की जितनी आप ऑलमोस्ट आईपीओस में देखते हैं। बट तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट स्टिल क्यूआईबी ने इस आईपीओ में कम सब्सक्राइब किया, ये बात तो साफ है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी अच्छी सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी भी अच्छी सब्सक्राइब हुई, टोटल मिलाकर 27 टाइम्स, यानी ओवरऑल 3853 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मोटा मोटी ना खराब था ना स्ट्रॉन्ग था, बट इट्स अ गुड टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ देखने को मिला। बट ये बात सही है कि दोस्तों एचएनआईज और रिटेल का ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस आईपीओ में देखने को मिला, रादर देन कि हम बात करते हैं क्यूआईबीज की। क्योंकि देखिए रिटेल ने भी इस आईपीओ में पैसा लगा दिया 15 गुना 1000 करोड़ के आसपास, तो अपने आप में ये क्यूआईबी के सामने तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि बस 300 करोड़ का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल ने भी पैसा इतना लगा दिया, बट उसके बावजूद भी क्यूआईबीज का पैसा हमको आता हुआ नहीं दिखा, ये बात तो क्लियर दिखी है। तीसरी चीज़, हम कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल्स देखते हैं। दोस्तों कंपनी के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि रेवेन्यू 490 करोड़ का था 2022 में, फिर 552 करोड़ का हुआ 2023 में, फिर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 555 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो थी वो 2023 से 24 के बीच में उतनी कुछ खास हमको देखने को नहीं मिली। 2022 से 23 के बीच में भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक ग्रोथ ही हमको देखने को मिली, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी तक कंपनी ने 9 महीनों के नंबर्स पेश किए हैं, जिसमें 466 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया विद अ प्रॉफिट ऑफ 21.68 करोड़। अब प्रॉफिट का हाल क्या है, 26 करोड़ का मुनाफा था 2022 में, वो घट के 22 करोड़ 40 लाख हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 28 करोड़ के आसपास का कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ देखने को मिला है इन द ईयर FY24। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 21 करोड़ के आसपास का मुनाफा ऑलरेडी कर लिया, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, देन आएंगे सीधे लिस्टिंग पर। सो फ्रेंड्स, इंडो गल्फ जो लोग नहीं जानते हैं, बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो कारोबार है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग। राइट, कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लायर है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, प्लांट न्यूट्रिशंस और बायोलॉजिकल्स। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का बिजनेस कुछ इस प्रकार का है। कंपनी का प्रेजेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया कि कंपनी 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अवेलेबल है। इनका जो ओवरऑल नेटवर्क है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव लगता है। 192 कंपनी के पास B2B बायर्स है, 6916 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 17 स्टॉक डिपोट्स है, 143 ओवरसीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं करीबन 34 कंट्रीज़ के अंदर, 6 सेल्स ऑफिसर भी आपको कंपनी के पास मिल जाएंगे।
देखिए कंपनी के पास अच्छी बात क्या है कि काफ़ी ट्रेडमार्क्स है, करीबन 225 ट्रेडमार्क कंपनी के आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 रजिस्टर्ड पेटेंट्स आपको कंपनी के पास मिल जाएंगे, 6 डिज़ाइन पेटेंट्स भी मिल जाएंगे और कॉपीराइट भी है इनके पास ब्रांड का इंडो अपाचे फॉर अ बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको कंपनी के पास मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी, याद रखिएगा, जो पैसा जुटाती हुई देखने को मिल रही है तो इससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च करेगी ताकि इनकी ग्रोथ हो सके अपकमिंग फ्यूचर के अंदर, और डी लेवरेज करना चाहती है अपनी बैलेंस शीट को ताकि कैपेक्स जो इनको नए सल्फर प्लांट के लिए चाहिए वो कंपनी लेकर आ सके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पूरे पैसे हैं 65 करोड़ रुपए कंपनी का मेजरली दोस्तों जाएगा वर्किंग कैपेक्स पे। रीपेमेंट ऑफ डेट कंपनी करेगी ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास। कैपेक्स जो सल्फर प्लांट का जाएगा उस पर 14 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि देखिए जिस तरीके का कंपनी है क्या उसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं। लेकिन नेगेटिव बात आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, राइट, वो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए इनका जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मतलब कंपनी के पास ओवरऑल, ये बात ध्यान रखिएगा, 4 मंथ का आउटस्टैंडिंग डेटर्स है और इन्वेंट्री है। मतलब कंपनी, याद रखिएगा, B2C सेल्स करती है उसके बावजूद भी 4 महीने का, याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग डेटर्स और इन्वेंट्री अगर हो रहा है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये हाफ हो जाएगा, पर 170 करोड़ रुपए का कंपनी, याद रखिएगा, ओवरऑल यहाँ पर आईपीओ लेकर आई है, मतलब फ्रेश इशू के हिसाब से 160 करोड़ के आसपास का। उसके बाद कंपनी मेजर पैसा डेट रीपेमेंट के ऊपर खर्च कर रही है, वो भी सिर्फ 70 करोड़ के एनुअल EBITDA के लिए, तो वो प्रॉब्लम नजर आती है। बट स्टिल अब लिस्टिंग कहाँ हो सकती है, चलिए सीधे उस पर बात करते हैं। तो देखिए 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड, 135 शेयर है, 466 करोड़ का, याद रखिएगा, 9 महीने में कंपनी का रेवेन्यू है, 21 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। 24.27 की प्राइस टर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कंपनी थोड़ा सा और नीचे लेकर आती तो बढ़िया कहा जा सकता था। कंपनी ने थोड़ा सा, कह सकते हैं, प्राइसिंग को यहाँ पर एग्रेसिव रख दिया, ना कि अट्रैक्टिव रखते तो देखिए इस आईपीओ को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। 12 के आसपास का ROE है, 11.9 के आसपास का ROC है। अगेन ये भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, राइट, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक ऐसे सेगमेंट से आती है जो आप कह सकते हैं कि कितनी ग्रोथ दिखा पाएगा वो कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है, राइट। ये इसलिए मुझे लगता है कि देखिए जो लिस्टिंग है वो कल 125 से 130 के बीच में लिस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि देखिए ये 111 से 120 की जो रेंज है, मतलब 111 जो इसका प्राइस बैंड है, हो सकता है कि 120 के आसपास भी कहीं लिस्ट ना हो जाए। मुझे इस बात का डर है कि इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी निकल रही है, बट मैंने स्टिल 125 से 130 लिखा। बट मेरे हिसाब से दोस्तों 120 से 130 के बीच में चांसेस थोड़े से हायर लग रहे हैं, राइट। यानी प्रॉब्लम क्या है ना इस कंपनी को लेकर जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि दोस्तों कंपनी में उतने पॉजिटिव्स जो है वो नज़र नहीं आते, राइट। अब एक बात ध्यान रखिए, कंपनी ने एक आईपीओ प्लेसमेंट किया था, मतलब सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, आईपीओ नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट किया था करीबन 12 करोड़ का एट 80 पर शेयर, 80 रुपये पर शेयर पे, जून 2024 में 3% के आसपास का डाइल्यूशन किया था। अब कंपनी 1 साल बाद बोलती है कि हमारी कंपनी की वैल्यू तो 40% ऑलमोस्ट हायर होनी चाहिए। ऐसा क्या हो गया, इतनी तो कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आई, 40% किस तरीके से हायर मांगा, ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है। क्योंकि प्रॉफिट और टॉप लाइन अगर आप देखेंगे कुछ खास बड़े नहीं है, तो अगर टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो वैल्यूएशंस में किस तरह का स्पाइक देखने को मिला। तो आई थिंक ये थोड़ी सी इसकी लिस्टिंग मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा देखना। हो सकता है कि इस बार ये आपको चौंका दे, बट चौंका दे ऑन द नेगेटिव साइड। क्या डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है, चांसेस कम है इसके डिस्काउंट पे लिस्ट होने के, बट द थिंग इज कि कंपनी में उतने कुछ खास पॉजिटिव नज़र नहीं आए, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कह सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है। बाकी ठीक है, अब देखते हैं लिस्टिंग किस प्रकार की होती है। अभी कह सकते हैं अच्छी लिस्टिंग्स हो रही है, तो क्या ये भी निकल पाएगा। बट ओवरऑल आई थिंक अगर आप ले रहे हैं कंपनी को ऑन फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस, आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्पेसिफिकली कंपनी के नंबर्स को और सुधरने दीजिए, देन जाकर लगेगा कि हाँ कंपनी बढ़िया कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।